हेलो नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी यूज करके नीतीश कुमार को तोड़ मचोड़ के नीतीश कुमार को जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो बाहर फेंक देने वाली है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी और अभी तो फिलहाल बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार हमेशा पाला बदलते रहते हैं और नीतीश कुमार पर सभी जनता तक का विश्वास लगभग खत्म होते जा रहा है। तो इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत ही दिमाग से नीतीश कुमार को यूज करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के यह अंतिम पारी मानी जा रही है और इसके बाद उन्हें उनकी एज भी ज़्यादा हो जाएगी और उनकी माइंड को भी लोगों में ये चर्चा है कि उनका दिमाग में यानी बुढ़ापापन आ गया है, तो थोड़ा उनके दिमाग में भी प्रभाव दिख रहा है। तो ही हम आप बता दें कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से नीतीश कुमार के जो सहयोगी थे, नीतीश कुमार को जो बीजेपी में करीबी थे, जिनसे उनकी पटती थी, उन्हें धीरे धीरे साइड लाइन किया जा रहा है। नीतीश कुमार के जितने भी करीबी हैं सबको धीरे धीरे साइड लाइन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि किन्हें किन्हें साइड लाइन किया जा रहा है और किस आधार पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले बड़ा नाम आपके सामने आता है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी को साल 2017 में आरजेडी से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन हुआ था, तो फिर से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो लग रहा था कि बीजेपी अब सुशील कुमार मोदी को ही लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसा ही 2020 का इलेक्शन हुआ और एनडीए को बहुमत मिला, तो सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री ना बनाकर राज्यसभा में भेज दिया गया और उप मुख्यमंत्री दो अन्य लोगों को बना दिया गया, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को। तो उसी समय से पता चल गया था कि सुशील कुमार मोदी को अब धीरे धीरे हटाया जाएगा। और हम आपको बता दें कि बीजेपी यह मानती है कि बिहार में अगर बीजेपी को कोई नहीं बढ़ने दे रहा तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि बीजेपी के अच्छे और कद्दावर नेताओं को नीतीश कुमार आगे कभी बढ़ने ही देते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अपना एक छत्र राज चलाना चाहते हैं और बीजेपी के वैसे नेताओं को अपने साथ रखना चाहते हैं जो उनको जो हुजूरी करे। और उनमें सबसे ज़्यादा नाम सुशील कुमार मोदी की आता है और सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार को करीबी माना जाता है। साल 2020 में भी नीतीश कुमार अड़ गए थे सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, और वही करीबी सुशील कुमार मोदी को ले मरी। अब नौबत यहाँ तक की आ गई है कि इस बार जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसमें सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा तक नहीं भेजा गया। तो अब सुशील कुमार ना ही बिहार के कोई एमपी हैं, ना एमएलए हैं, ना एमएलसी हैं, ना राज्यसभा सांसद हैं और ना ही उप मुख्यमंत्री हैं, और जबकि एनडीए की सरकार है। वही दूसरी ओर हम बात करें तो नीतीश कुमार की पड़ती थी बीजेपी के अरुण जेटली से, जो कि अभी उनका तो देहांत हो गया है, और अटल बिहारी वाजपेयी जिनका तो भी देहांत हो गया। लेकिन जो भी फिलहाल बचे हुए में नेता हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी से भी नीतीश कुमार की पड़ती थी, लेकिन बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को किस प्रकार से साइड लाइन किया है ये आप लोगों को पता ही होगा, किस प्रकार से उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। वही शाहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके थे, उन्हें बिहार में लाकर मंत्री बनाया गया और उसके बाद उन्हें जो नया एनडीए का गठबंधन बना उनमें अभी कोई पद नहीं मिला है और सिर्फ वो एमएलसी रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर को नेता को भी उन्हें एमएलसी ही बनाकर रखा गया है। और नीतीश कुमार के जितने भी करीबी हैं, जैसे लल्लन सिंह थे नीतीश कुमार के करीबी, और लेकिन उनके आरजेडी के साथ जाते ही मतलब ऐसा आरोप लगता है कि वो आरजेडी से ज़्यादा घुले मुले थे। तो इस बार जो प्रकरण हुआ विधानसभा में और खेला करने की कोशिशों में, उनमें लल्लन सिंह को माना जाता था इस सभी चीज़ों में माहिर, लेकिन उनको इन सभी चीज़ों से साइड लाइन रखा गया, जबकि स्थितियां काफ़ी नाजुक थी, फिर भी ललन सिंह को साइड लाइन रखा गया। तो ललन सिंह को भी अब बीजेपी देखना नहीं चाहती है, तो धीरे धीरे साइड लाइन कर रहा। और चर्चाएं तो ये भी है कि मुंगेर से हो सकता है ललन सिंह के जगह पर आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट लोकसभा का दे दिया जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी। ललन सिंह भी पुराने खिलाड़ी हैं। तो नीतीश कुमार के जितने भी करीबी धीरे धीरे साइड लाइन हो रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, अगर उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया रह गया और साल 2024 के 25 के विधानसभा इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका बीजेपी दे सकती है। बीजेपी तो अपना कैंडिडेट मुख्यमंत्री का घोषित कर ही सकती है और नीतीश कुमार को सहयोगी दल में रख सकती है, अन्यथा गठबंधन से भी हटा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपनी उपयोगिता आरजेडी और बीजेपी दोनों में मनवाई है, तो उससे दोनों लोग चिढ़े हुए हैं, आरजेडी के भी और बीजेपी के, लेकिन मजबूरी बस उन्हें साथ लेकर अपना सत्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन साल 2025 के चुनाव में बीजेपी के पास कोई मजबूरी नहीं रहेगी और खुलकर बैटिंग करने का पूरा पिच रहेगा, क्योंकि साल 2024 में ही लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को डर है और बीजेपी का इलेक्शन लोकसभा
अगर बढ़िया गुजर गया तो 25 में वो खुलकर खेलेगी और नीतीश कुमार को साइडलाइन कर कर अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिहार में बीजेपी अपने आप को मजबूत पार्टी और आरजेडी और बीजेपी का सीधा मुकाबला करवाने की कोशिश करेगी। तो चलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव खबर देखने के लिए हमारे चैनल मघी खबर को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।